नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आप सबके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। ऐसी ही एक जर्नी का हिस्सा और एक ऐसी भारत की पारंपरिक भोजन शैली का बहुत प्रसिद्ध व्यंजन जो अपने नाम और अपनी सादगी और अपने गुणों की वजह से बहुत प्रसिद्ध रहती है। तो हाँ जी, ऐसा एक डिश है जिसका नाम है मुरादाबादी बिरयानी। मुरादाबादी बिरयानी को बेसिकली अचारी बिरयानी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है लड़कियां इत्र से और लड़के परफ्यूम से और असली बिरयानी वाले डेग से पहचाने जाते हैं। तो ऐसी है अपनी बिरयानी की चर्चा। सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं, मुरादाबादी बिरयानी भी खाएंगे और पोषणहार तत्व भी जानेंगे, न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट और पोषणहार तत्व। नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वेलकम है, स्वागत है आपका हमारे न्यूट्रिशन क्लास में, जहाँ हम प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन के साथ साथ उसके पोषण तत्वों की गणना करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन और उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ऐसा ही आज एक टॉपिक है और हमने आपको टॉपिक के बारे में बता दी। तो जी, उसको बिरयानी कहें, उसको पुलाव कहें, उसको अनेक नामों से भी कहा जाता है, बट उसकी अपनी एक सादगी का अपना एक स्वाद है। तो जी, आज का जो टॉपिक है हमारा मुरादाबादी बिरयानी है। मुरादाबादी चिकन बिरयानी बनाएंगे। तो बेसिकली हमने रेसिपी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है फॉर चिकन मैरिनेशन, जो बिरयानी में हम चिकन यूज करने वाले हैं उसको हमने मैरिनेट किया है, ठीक है। सेकंड पार्ट है बिरयानी की प्रिपरेशन फॉर मुरादाबादी बिरयानी। थर्ड पार्ट है इसके साथ चटनी भी खाई जाती है। इसका एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है और एक अकम्प्लीमेंट्स है। तो भाई इन दोनों का इस बिरयानी के साथ जोड़ा भी जा सकता है। तो हाँ जी, वो है तीसरा चटनी, चौथा है गार्निश। तो पहले पार्ट में जो हमने लिया है फॉर चिकन मैरिनेशन, तो चिकन मैरिनेशन के लिए हमने क्या क्या सामान लिए हैं पहले वो बताते हैं। चिकन मैरिनेशन के लिए हमने 1 kg लेग लिया है, ग्रीन चिली पिकल लिया है 28 ग्राम, कर्ड लिया है, काऊ का कर्ड लिया है हमने 120 ग्राम, सॉल्ट है 5 ग्राम, ये अप्रोक्स वेट है, ये फ्लक्चुअल हो सकता है, माइनस आप प्लस हो सकता है, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 15 ग्राम, ऑयल लिया है 35 ग्राम, ग्रीन चिली लिया है 07 ग्राम, ठीक है। कोरिएंडर स्टेम लिया 20 ग्राम। तो ये अपने वैल्यूज ली हैं। देन अब इन सबके अपनी पोषणहार तत्व भी हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट भी है और मैक्रो न्यूट्रेंट। तो जो हमने प्रोटीन लिया, प्रोटीन मिला हमें 265.4 ग्राम। फैट लिया हमने, इसका जो फैट मिला हमें पूरी मैरिनेशन का 177.01 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें 12.45 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट मिला। एनर्जी मिली है 2773.11 किलो कैलोरी। कैल्शियम की बात करें तो 342.72 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें 2.52 ग्राम। आयरन की बात करें 18.25 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये अपने फर्स्ट मैरिनेशन में जो हमने लिया सामान उसका हमने बताया, और उसमें ये भी बताया कि कौन कौन सी कितना कितना ग्राम क्या क्या मिला है। सेकंड पार्ट है हमारा फॉर मुरादाबादी बिरयानी। तो इसमें ऑयल लिया हमने 45, अनियन लिया 360 ग्राम, क्यूमन सीड लिया 28 ग्राम और ब्लैक पेपर कॉर्न लिया 8 ग्राम, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। मैस लिया 0.5 ग्राम, ग्रीन कार्डमम 1 ग्राम लिया, ब्लैक कार्डमम 0.5 ग्राम लिया, क्लोव 1 ग्राम लिया, बे लीफ 0.5 ग्राम ली। चिकन मैरिनेशन हम कर चुके हैं। अब मैरिनेट करके हमें चिकन का टोटल वेट मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ, तो उसका हमने इसमें कैलकुलेशन नहीं किया है। वार्म वाटर हमने लिया है इसको कुक करने के लिए 950 ml। सॉल्ट अप्रोक्स 8 ग्राम वेट है, ये फ्लक्चुअल हो सकता है। बासमती राइस है 760 ग्राम। शेफ्रॉन वाटर है, इसमें हमने शेफ्रॉन डाला है प्लस वाटर डाला है, तो इसका वेट आया 15 ग्राम। तो अब इन सबका सेकंड पार्ट का हमारा जो टोटल कैलकुलेशन आई है 1227.5 ग्राम। प्रोटीन की बात करें तो टोटल प्रोटीन निकल का है 33.9 ग्राम। फैट की बात करें 52 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो टोटल कार्बोहाइड्रेट मिला हमें 274.16 ग्राम। एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी 1739.06 किलो कैलोरी। कैल्शियम की बात करें तो 573.47 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें 8.65 ग्राम। आयरन की बात करें 18.15 माइक्रोग्राम। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है। हमने चिकन बिरयानी प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज लिए और कितने कितने ग्राम लिए और उसका टोटल करके हमने कैलकुलेशन निकाली है। वेट इतना, प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट, फैट इतना, ये सब बताया। हम मिलते हैं थर्ड पार्ट। हम बात करते हैं, हमारा थर्ड पार्ट है फॉर चटनी। इसमें गार्लिक क्लोव लिया है हमने 25 ग्राम, फ्रेश कोरिएंडर लिया है 31 ग्राम, सॉल्ट 6 ग्राम अप्रोक्सीमेट है, ग्रीन चिली 3 ग्राम लिया है एंड ऑयल 50 ml। कर्ड बीटन लिया, बीटन कर्ड लिया है हमने 375 ग्राम, ठीक है। तो टोटल वेट निकल गया 455 ग्राम। प्रोटीन निकल गया 1407 ग्राम। फैट निकल गया है 30.02 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 20.59 ग्राम।
एनर्जी की बात करें 407.76 किलो कैलोरीज। कैल्शियम की बात करें तो 616.74 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करें 3.95 ग्राम। आयरन की बात करें 1.61 माइक्रोग्राम। अब हमने जो फोर्थ पार्ट लिया है, हमारा लास्ट पार्ट है गार्निश। तो हमने गार्निश में जो लिया है, कोरिएंडर स्प्रिंग लिया है 5 ग्राम अप्रोक्स वेट है, फ्राइड अनियन 10 ग्राम। तो इसका टोटल वेट निकल गया है 15 ग्राम। इसका जो टोटल प्रोटीन निकल गया है 0.33 ग्राम। फैट की बात करें 0.93 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करें 1.17 ग्राम। और एनर्जी की बात करें तो 14.2 किलो कैलोरीज। और कैल्शियम की बात करें तो 11.22 माइक्रोग्राम। बात करते हैं मिनरल्स की 0.11 ग्राम। आयरन की बात करें तो 0.141 माइक्रोग्राम। ये अपनी 4 पार्ट है जो हमने रेसिपी को बनाने में उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। और इसी तरह हमने रेसिपी को प्रिपेयर करते समय, कुक करते हुए भी यही सब दिखाया। तो उन्हीं सबको जानने के लिए, उन्हीं सबको बताने के लिए हमने रेसिपी को उसी के अकॉर्डिंग, उसी की न्यूट्रिशन वैल्यू निकालने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोग रेसिपी भी देखेंगे, उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि अच्छा कौन से पार्ट में कितनी कैलोरीज है और कौन से पार्ट से आपको अपनी रेसिपी और अपनी डाइट में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत। तो हमारा उद्देश्य यही है और उद्देश्य का सहारा भी यही। तो चलते हैं, अब करते हैं चारों पार्ट का कैलकुलेशन। अब हमने चारों पार्ट अपनी रेसिपी के लिख लिए हैं कि हमने पहला पार्ट था चिकन मैरिनेशन किया था, सेकंड पार्ट में हमने बिरयानी को दम किया था, थर्ड पार्ट में हमने चटनी बनाई थी और फोर्थ पार्ट में था गार्निश। अब इन सबको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा टोटल वेट निकल गया 2927.5 ग्राम। बात करते हैं प्रोटीन की 313.7 ग्राम। बात करते हैं फैट की 260.52 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं 380.37 ग्राम। एनर्जी की बात करते हैं 4934.13 किलो कैलोरी। कैल्शियम की बात करते हैं 1544.15 माइक्रोग्राम। मिनरल्स की बात करते हैं तो टोटल मिनरल्स निकल गए हैं 15.23 ग्राम। आयरन की बात करते हैं 38.15 माइक्रोग्राम। तो ये हमारे कंप्लीट डिश की वैल्यू है, टोटल वेट है। तो इस पर हम हेडिंग डाल देते हैं टोटल वेट ऑफ डिश। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट डिश का टोटल वेट हो गया। अब हम कैसे पता करेंगे कि मैं 100 ग्राम मुरादाबादी बिरयानी खाता हूँ, साथ में उसके साथ चटनी भी खाता हूँ, तो मेरे को 100 ग्राम वैल्यू कैसे पता करूं? इस रेसिपी के अकॉर्डिंग अनुसार मैं 2 ग्राम मुरादाबादी बिरयानी खाता हूं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलिए अब हम उसको सिंपली आसान भाषा में बताते हैं कि इस तरह इस वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रिटिक वैल्यू ऑफ 100 ग्राम यील्ड प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये आसानी भाषा है। ठीक है, हमने लिख दिया है। अब हम बात करते हैं कि मेरी रेसिपी में कितने ग्राम प्रोटीन है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल वेट ऑफ प्रोटीन, हमें 100 ग्राम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इनटू 100। अब डिश का टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश, तो हमारा उसमें निकल गया है 10.71 ग्राम प्रोटीन। आप 100 ग्राम मुरादाबादी बिरयानी खाते हैं हमारी रेसिपी के अकॉर्डिंग, तो आपको इतना प्रोटीन मिलना श्योरिटी है। अब हम बात करते हैं फैट की। तो आप 100 ग्राम फैट निकालते हैं हमारी बिरयानी से, तो आपको टोटल वेट ऑफ फैट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 8.89 माइक्रोग्राम, 8.8 ग्राम। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे। टोटल वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 10.53 ग्राम। एनर्जी की बात करते हैं। टोटल वेट ऑफ एनर्जी इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 168.54 किलो कैलोरीज। अब हम बात करते हैं कैल्शियम। तो सेम कैल्शियम भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेट ऑफ कैल्शियम इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश, तो इसी तरह हमारा कैल्शियम निकल के आएगा। तो हमारा कैल्शियम कितना निकल के आया 52.74 माइक्रोग्राम। ऐसे हमने मिनरल्स कैलकुलेट किए। टोटल वेट ऑफ मिनरल्स इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 0.52 ग्राम। ऐसे हम आयरन को कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेट ऑफ आयरन इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ डिश इक्वल टू 1.30 माइक्रोग्राम। बिल्कुल आसानी भाषा में हमने बताया। प्रयास हमारा यही रहेगा और प्रयास हमेशा यही करते रहते हैं कि हम इंडियन फूड और भारतीय खाने को, उनके पोषणहार तत्वों को आसानी भाषा में और आसानी तरीके से अपने देश के सभी भावी पीढ़ियों को, सभी वर्ग के लोगों को आसानी से बता पाएं और उनको अवगत करा पाएं कि आपके खाने में कौन कौन से पोषणहार तत्व हैं, और आसानी भाषा में बता। तो हमारा यही प्रयास रहेगा और ऐसा प्रयास हमेशा हम करते रहेंगे। अपना फीडबैक और अपना सुझाव हमें कमेंट में दें।
आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप सभी का इंतजार और आप सभी के प्यार का इंतजार हमेशा हमें बना रहता है और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप समझे होंगे और हमेशा यही प्रयास हम करते रहेंगे। चलते चलते एक बात बोलेंगे, अपने देश की पारंपरिक भोजन शैली, देश की संस्कृति पर नाज रखिए, क्योंकि यही हमारे देश की असली धरोहर है। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ।